हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हीरासन एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम एमएस वर्ड में मीनिंग स्टेप को सीखने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल हीरासन एजुकेशन पर जाकर के देख सकते हैं और इस वीडियो के लास्ट में भी आपको लिंक मिल जाएगा। शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। सबसे पहला है हमारा एनवलप्स। एनवलप क्या होता है? एनवलप होता है हमारा एक लिफाफा जिसमें कि हम लेटर को बंद करके और पोस्ट के द्वारा किसी को भेजते हैं। वो जो एनवलप बनाया जाता है ऊपर का लिफाफा, वो हम यहीं से बनाते हैं। सबसे पहला है डिलीवरी एड्रेस। तो हम यहाँ डिलीवरी एड्रेस डाल देते हैं कि किसको हमें भेजना है। तो हमें भेजना है टू राहुल, और राहुल का जो विलेज है हम कह देते हैं ये विलेज है उसका, और डिस्ट्रिक्ट जो है वो हम कह देते हैं मान लो गौतम बुद्ध नगर। ये उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो उत्तर प्रदेश कर देंगे यहाँ से। ठीक, पिन कोड डाल देंगे, मान लो ये पिन कोड है, और बस हमें कर देना है यहाँ से ऐड टू डॉक्यूमेंट। दूसरी चीज़, अगर ये हमें प्रीव्यू दिखा रहा है कि आपका ऐसे आने वाला है, आपका जो एनवलप है वो इस तरीके से डिलीवरी एड्रेस यहाँ आएगा और रिटर्न एड्रेस आपका। रिटर्न एड्रेस क्या होता है? रिटर्न एड्रेस का मतलब हुआ कि यदि जिसको हम भेज रहे हैं वो नहीं अगर मिलता है, जो पोस्टमैन जाएगा अगर उसको नहीं मिलता है या उस तक रिसीव नहीं हो पाता है राहुल तक, तो वो क्या करेगा? पोस्टमैन हमको रिटर्न कर देगा वापस हमारे ही एड्रेस पर। ये है हमारा एड्रेस जो रिटर्न एड्रेस में डला हुआ है, हमको ये वापस आ जाएगा। अब ये जो डॉक्यूमेंट बनने वाला है वो इस तरीके से, यहाँ आएगा हमारा डिलीवरी एड्रेस और यहाँ आएगा हमारा एड्रेस। तो बस हमें न्यू ऐड टू डॉक्यूमेंट कर देना है। जैसे ही हम ऐड टू डॉक्यूमेंट करेंगे ये हमारा बनके रेडी है। अब हम इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। अब जैसे ये लगभग पेज के बीचों बीच निकलेगा, जो A4 पेज है उसके बीचों बीच, फिर हम उसे दोनों साइड से मोड़ करके और फेविक्विक वगैरह जो है उसे चिपका करके ये हमारा ऊपर की साइड हो जाएगा, और इसके अंदर जो बनेगा उसके अंदर हम वो डाल सकते हैं अपना कोई भी लेटर वगैरह। तो अब बढ़ते हैं और आगे, और अगला है हमारा फिर लेबल। लेबल क्या होता है? लेबल हमारे छोटे छोटे क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे पेपर वगैरह होते हैं कुछ भी, हाई स्कूल इंटरमीडिएट जो भी, तो जो सीटें होती हैं उन पर लेबल चिपकाए जाते हैं कि ये उसकी सीट है, ये उसकी सीट है। छोटे से छोटे छोटे टुकड़ों में उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन भर दी जाती है। जैसे मैं बना के दिखाता हूँ तब आपको बेटर समझ में आएगा। मैंने लेबल पर क्लिक किया। पहला यहाँ बोला है कि बताओ क्या लिखना चाहते, तो मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ नेम हितेश कुमार। दूसरा मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ पर क्लास, क्लास कर दूंगा मैं यहाँ पे 12, और रूम नंबर यहाँ कर दूंगा रूम नंबर मान लो 45, और यहाँ पर रोल नंबर कर दूंगा मैं। रोल नंबर वैसे ऊपर होना चाहिए, ऊपर ही लिखेंगे। रोल नंबर से मान लो उसका रोल नंबर, ये हमने इतनी इन्फॉर्मेशन कर दी। मान लो स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम हो रहे हैं। अब यहाँ हम जाएंगे और यहाँ से ऑप्शन में जाएंगे। ठीक, ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से हम चूज़ करेंगे 30 पर पेज। ये अलग अलग साइज है, यहाँ दिखा भी रहा है कि कैसे कैसे आने वाला है। आपकी हाइट आने वाली है इतनी और विड्थ आने वाली है इतनी। ये भी 30 पर पेज है तो इसकी हाइट और ये सब चीज़ अलग अलग है, तो हम ये वाला चुनते हैं और ओके करेंगे और न्यू डॉक्यूमेंट करेंगे। जैसे ही हम करेंगे तो हमारे एक पेज पर ये 30 प्रिंट होकर के आ चुके हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे। एक पेज पर ये हमारे 30 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक लाइन में 10, 20 और एक 30। ठीक है। अब तो ये थोड़ा थोड़ा कैसे आए, लंबाई में आए हैं। हमें छोटा बड़ा करना है तो कहाँ से करेंगे? यहाँ जाएंगे और यहाँ हमें एक इसको छोटा बड़ा करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो हम मैनुअल कर सकते हैं, इस तरीके से ये लाइनें पकड़ेंगे और इस तरीके से ये लाइनें पकड़ पकड़ के ऐसे खींच देंगे।
और फिर बाद में ये आ जाएगा हमारे पास, ये रहा कॉर्नर, और इसे पकड़ के ऐसे खींच देंगे तो ये और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, हम इनको जैसे अब ये आ गया, अब इसका प्रिंट प्रीव्यू अगर हम देखते हैं, कंट्रोल F2 दबाएंगे, ओ सॉरी, कंट्रोल F2, नो नो नो, इसमें नहीं चल रहा है शॉर्टकट की। हम यहाँ से देख लेंगे प्रिंट प्रीव्यू, ऐसा आने वाला है। अब ये तो इस पे अलग अलग करना है हमको, सेपरेट भी करना है इनको, तो हम बॉर्डर लगा देंगे इन पे। यहाँ से हम पूरी टेबल को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ कॉर्नर मिलेगा हमको बॉर्डर, थोड़ा इसको भी छोटा करते हैं। अब ये रहा कॉर्नर आ गया, इसको सेलेक्ट करेंगे कॉर्नर को, और यहाँ से चले जाएंगे बॉर्डर में, बॉर्डर में लगाएंगे हम ऑल बॉर्डर, हमने ऑल बॉर्डर लगा दिया। और अब प्रिंट प्रीव्यू अगर हम देखते हैं यहाँ से जा करके, तो हमारा ऐसा प्रिंट आने वाला है। अब हम इसको जैसे, अभी तो मान लो हमने एक ही इन्फॉर्मेशन दी है इसमें, ठीक, हमने एक इन्फॉर्मेशन भर दी। अब हम क्या कर सकते हैं कि हमें पता है कि अगर 10 स्टूडेंट आने वाले हैं तो 10 का रूम नंबर सेम रहेगा, बस हमें यहाँ नेम चेंज करना है, उनका नेम चेंज करना है बस। बाकी इन्फॉर्मेशन तो वही रहेगी, क्लास वही रहेगी, रूम नंबर वही रहेगा, रोल नंबर और नेम चेंज करना है, वो हम यहाँ से मैनुअल कर सकते हैं। और बाद में उठा करके इनको क्या करेंगे, हम कैंची से काट काट के हर एक शीट पर चिपका देंगे, ताकि वो स्टूडेंट आए और अपनी ही सीट पर बैठे इस चिट को या इस लेवल को देख करके। हम यहाँ से काट लेंगे, यहाँ से और इतना इसका निकाल लेंगे, मान लो इतने से। अगले में लिख देंगे मान लो राहुल, तो उसका इसका काट के और हम सीट पर चिपका देंगे, और वो आ करके उसी सीट पर बैठेगा। तो इसलिए यूज होते हैं ये हमारे लेबल्स। अगला ऑप्शन देखते हैं, पहले इसे डिलीट कर देते हैं यहाँ से। अगर ये ना आए, यहाँ से एक कॉर्नर आता है तो यहाँ से हमें छोटा करना पड़ता है थोड़ा, तब जाके वो कॉर्नर आता है। ये आ गया वो कॉर्नर, इसको सेलेक्ट करो और डिलीट बटन दबा दो। ये फॉर्मेट डिलीट नहीं हो रहा तो इसको भी पकड़ो, राइट क्लिक करो और कट कर दो। ठीक है, नया पेज ले लेते हैं एक। अब आते हैं हम मेलिंग्स में वापस, फिर है हमारा स्टार्ट मेल मर्ज। हम इस पर क्लिक करेंगे, स्टार्ट मेल मर्ज पर, ठीक है। और यहाँ से जाएंगे हम किस पे, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड पर। मेल मर्ज क्या होता है, मेल मर्ज हमारा तब यूज होता है, जैसे इसके यूजेस तो कई सारे हैं, मैं आपको एक यूज बताता हूँ इसका। जैसे मान लो आप अपनी एंगेजमेंट का जो लेटर है वो सबको सेंड करना चाहते हो, तो एंगेजमेंट हो रही है, आपकी डेट सेम रहेगी, आपका टाइम सेम रहेगा, आपका प्लेस सेम रहेगा, आपके नाम वगैरह सब कुछ सेम रहेंगे, आपके परिवार के वो डिटेल तो सेम रहने वाली है सबके लिए। लेकिन बस हर एक जो पेज होगा, जैसे अगर मैं सीधा सीधा समझाऊँ आपको, जैसे शादी का कार्ड है, शादी के कार्ड पे डेट, टाइम, दिन और जगह वगैरह, मोबाइल नंबर और उनके परिवार के नाम वो सब सेम रहते हैं। लेकिन बस ऊपर क्या करते हैं, हम छपा लेते हैं और फिर घर घर जा करके उनके घर पहुंचते हैं, फिर पेन से लिख देते हैं नाम उनके। वही काम हम करने वाले हैं, बस यहाँ हम पहले से ही लिख देंगे, हमें बाद में लिखने की ज़रूरत नहीं है। नीचे का मैटर तो सबके लिए सेम रहने वाला है, बस ऊपर नेम चेंज करने हैं, तो वो काम हम इसमें चुटकियों में कर सकते हैं। हम डॉक्यूमेंट तो एक बनाएंगे, लेकिन वो 100 को अगर भेजने वाले हैं या 100 बनाने वाले हैं, तो 100 यूं चुटकियों में हमारे बन जाएंगे इस स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड से। इसके लिए हम दो ऑप्शन यूज करेंगे। पहला इसमें होता है कि लिस्ट आपने पहले से बना रखी है, या फिर आप टाइप करेंगे, ठीक। तो इसके लिए हम पहले इस पे, इसको नहीं, हम समझते हैं इस वाले को, सिलेक्ट रेसिपिएंट पर। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, पहला कह रहा है टाइप अ न्यू लिस्ट। अगर आपने लिस्ट नहीं बनाई है तो यहाँ से टाइप कर लीजिए लिस्ट आपके रेसिपिएंट्स की, जिनको आप भेजने वाले हैं। दूसरा कह रहा है यूज एक्सिस्टिंग लिस्ट, यानी आपने बना रखी है तो आप उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। तो हमने अभी नहीं बनाई है तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। तीसरा है सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक। आउटलुक जो सॉफ्टवेयर है विंडोज़ का, उसमें अगर आपकी लिस्ट है तो वहाँ से उठा लीजिए। तो हम कहेंगे नहीं, हम टाइप करेंगे यहाँ से, तो टाइप पर हम क्लिक करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स। अब यहाँ से हम करेंगे इसको कस्टमाइज। क्यों करेंगे, क्योंकि टाइटल वगैरह हमें तो नहीं चाहिए,
हमें टाइटल नहीं चाहिए, वो हटा देंगे। हमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम चाहिए, हमें कंपनी नहीं चाहिए, डिलीट करेंगे, यस करेंगे। हमको एड्रेस लाइन सिर्फ एक चाहिए, वो हम एक हटा देंगे तो यहाँ से। दूसरा हमें, हाँ, सिटी चाहिए, स्टेट चाहिए, जिप कोड हमको नहीं चाहिए, ये भी हटा देंगे। कंट्री नेम चाहिए हमको, होम फ़ोन नहीं ज़रूरत है हमको, वर्क फ़ोन की ज़रूरत है, ईमेल एड्रेस हम नहीं चाहिए हमको। इतना चाहिए हमको बस, ओके कर देंगे और ये उतनी ही यहाँ पर एंट्री आने लगेगी। पहले कह रहा है फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम लिख लेंगे। लास्ट नेम बोला है, लास्ट नेम लिख लेंगे। एड्रेस लाइन बोली है, एड्रेस लाइन हमने दे दिया यहाँ कि ये यहाँ का बंदा है, ठीक है। सिटी दे दी इसकी, ये है। स्टेट दे दिया इसका, ये वाला है। आगे पहुंचेंगे, टैब बटन हम दबाते चलेंगे, हम आगे बढ़ते चलेंगे। कंट्री बोला है, इंडिया है। वर्क फोन बोला है, मान लो ये है। और जैसे ही टैब दबाएंगे उधर पूरा हो जाएगा तो नेक्स्ट एंट्री के लिए ये शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से कहते हैं हम राहुल और कुमार। ये कहाँ का है, ये यहाँ का है मान लो, ऐसे ही रैंडमली बता दिया है, ठीक। और जो इसकी सिटी है वो मान लेते हैं हम दिल्ली। स्टेट इसका मान लेते हैं हम एमपी, ठीक। और इंडिया का तो ये है ही, ठीक है। इंडिया। आगे फिर से टैप करेंगे मोबाइल नंबर और उसके बाद टैप करेंगे तो अगली एंट्री पर ही आ जाएगा। अगला ये है, मान लो ये कहाँ का है, ये मान लेते हैं ये यहाँ का बंदा है। और इसकी जो सिटी है वो मान लेते हैं हम जलेसर। और ये कहाँ का है, ये मान लेते हैं यूके यानी उत्तराखंड का है। और इंडिया। हमने कितनी एंट्री कर ली, 3 अब तक। एक और एंट्री कर लेते हैं, यहाँ पे इसको भर लेंगे, यहाँ पर एक और एंट्री कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर आपने 100 एंट्री कर ली तो जो डॉक्यूमेंट बनने वाला है एक बार में आप लिखेंगे तो एक कोई, लेकिन वो 100 डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। 100 का मतलब यहाँ 100 एंट्री करेंगे तब। अभी हमने 4 एंट्री करी है तो 4 ही डॉक्यूमेंट बनेंगे हमारे ऑटोमेटिक, ठीक है। यहाँ से हम कर लेते हैं एक और। हमने ये कर लिया और इनकी सिटी डाल दी, मान लो हमने, मान लो ऐसे ही डाल दी पुणे, कुछ भी डाल दो एग्जाम्पल के लिए, पुणे डाल दी। और स्टेट डाल दिया इनका हमने, चलो यहाँ से जी छत्तीसगढ़, इंडिया का ही है, ये डाल देंगे। फ़ोन नंबर मान लो ये है। हमको मान लो 4 ही लोगों को भेजना है बस। आपको 100 को भेजना हो तो आप यहाँ पर 100 लोगों के नाम, नंबर, फ़ोन नंबर सब टाइप करेंगे। बस हमें यहाँ ओके कर देना है। ओके करने पर ये सेव करने को बोलेगा कि बताओ आप इसको सेव कहाँ करना चाहते हो। तो मैं अपनी डेस्टिनेशन चूज़ कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ से सेव कर देता हूँ। यहाँ आया और मैंने यहाँ पर नाम दे दिया, यहाँ से मैं नाम दे देता हूँ कुछ भी, जीमेल नाम दे दिया मैंने इसको, gmail.com, और सेव कर दिया। अब आए हम वापस, पहले तो हम इसमें से ही सीखते हैं। अब हमने लिस्ट तो टाइप कर लिए, ठीक। अब हमें चाहिए मैटर। मान लो मैंने रैंड से ये ले लिया टेक्स्ट, ठीक है। अब तुम ये मान के समझो कि ये जो टेक्स्ट है इसमें मैं कर देता हूँ डियर। डियर के बाद ये, मान लो ये जो टेक्स्ट लिखा है इसमें मेरा लिखा हुआ है, या मैं लिख ही देता हूँ आपको बेटर समझाने के लिए। यहाँ से मैंने लिया और यहाँ से मैं हिंदी लैंग्वेज चूज़ करता हूँ, ये मैंने, तो यहाँ से लिख देता हूँ मैं, मेरे सभी दोस्तों को मैं सूचित करना चाहता हूँ, ठीक, कि मेरी शादी मेरी शादी मेरी शादी इतने तारीख और इतने को दिल्ली के
दिल्ली के माया, और माया के बाद गार्डन में होने जा रही है, होने जा रही है, स्पेस लगा देंगे, और आप सभी को आना है। ये मैं सबको कहना चाहता हूँ, इन चारों लोगों को। ठीक है, थोड़ा सा साइज बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखे यहाँ। ये और थोड़ा इसकी स्पेसिंग भी बढ़ा देता हूँ ताकि पूरे डॉक्यूमेंट पर आ जाए। इतना नहीं, इतना ज़्यादा हो जाएगा, तो करते हैं, इतना ठीक है। ये बात मैं सबको कहना चाहता हूँ कि मेरे सभी दोस्तों को मैं सूचित करना चाहता हूँ कि मेरी शादी इतने इतने तारीख को दिल्ली के माया गार्डन में होने जा रही है, और आप सभी को आना है। किस किस को आना है? वो जो 4 लोग मैंने टाइप किए हैं। अब मैं वहाँ 100 टाइप करता, ठीक है, तो 100 को भेज देता। अब होगा क्या, यही डॉक्यूमेंट मैंने लिखा तो ये एक को है, एक ही लिखा है, बस ये एक ही पेज है ना, कोई 4 पेज तो है नहीं, आपको दिख रहे होंगे 1 to 1, तो एक ही लिखा है। बस मैं यहाँ पर वो फील्ड लाऊंगा और उसके बाद मेल मर्ज स्टार्ट करूंगा, तो ये ऑटोमेटिक उनके नाम और एड्रेस के साथ ये 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो कैसे, यहाँ गया, फीलिंग्स में गया, सेलेक्ट रेसिपिएंट में गया, और यहाँ से यूज एक्सिस्टिंग लिस्ट किया, क्योंकि हमने लिस्ट बना ली है। क्लिक किया, यहाँ से हम अपनी लिस्ट को सेलेक्ट करेंगे। मैंने सेव किया था इसमें और इसमें, यहाँ से ये रहा gmail.com, सेलेक्ट किया, ओके किया। अब वो मेरा सेलेक्ट हो गया। अब क्या करना है, इंसर्ट करना है उन सबको ला करके। तो ये रहा हमारा इंसर्ट मर्ज फील्ड। क्लिक करेंगे, पहला था हमारा फर्स्ट नेम पर क्लिक, दूसरा था हमारा लास्ट नेम पर क्लिक, तीसरा एड्रेस लाइन, चौथा था हमारा सिटी ले आएंगे, स्टेट ले आएंगे, और कंट्री था तो कंट्री ले आएंगे, और उसके बाद था होम फोन, तो होम फोन ले आएंगे। अब ये थोड़ा नीचे चला गया, डिलीट बटन दबाएंगे, ऊपर आने लगे, इतना ठीक। इसका भी साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब आपको अभी तो ये ऐसा दिख रहा होगा कि अब नाम कहाँ है, फर्स्ट नेम है तो वो कहाँ है, तो बस यहाँ पे हमको करना है प्रीव्यू। जैसे ही हम करेंगे यहाँ पर हमको दिखने लगेगा। 4 थे तो हमें आगे बढ़ा के देखना है कि प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो वो यहाँ से बढ़ाएंगे हम। ये रहा, दूसरा आ गया राहुल, तीसरा आ गया किशन, चौथा आ गया ये, और फिर से करेंगे तो आगे है नहीं। तो हमारा चारों मतलब प्रॉपर आ रहा है। ठीक है, यहाँ से नीचे ही ले लेते हैं, नीचे ठीक। अब बस हमें कुछ नहीं करना, ये हमारा डॉक्यूमेंट बन के तैयार है। आप देख भी रहे होंगे एक ही पेज है। ठीक, अब बस यहाँ हम क्या करेंगे, ये तो सबके लिए अब सेम रहने वाला है चारों के लिए, बस चारों का डॉक्यूमेंट अलग अलग बन जाए। तो बस अब हम क्या जाना है, फिनिश मेल मर्ज। उससे पहले मैं यहाँ से थोड़ा ये बता देता हूँ, फिर मैं बाद में बताऊंगा। ये है हाईलाइट मर्ज फील्ड का। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो मर्ज फील्ड जो है, जो हमने यहाँ पर फील्ड को इंसर्ट किया है, इसी को हम मर्ज फील्ड बोलते हैं, ये हाईलाइट होने लगेगी बस इस तरीके से। ये हो गई हाईलाइट, बंद कर देंगे ऐसे हो जाएगा, चालू कर देंगे ऐसे हो जाएगा। ठीक, एड्रेस ब्लॉक, ये टाइप है कुछ एड्रेस ब्लॉक का, कि आप किस तरीके से इंसर्ट करना चाहते हैं एड्रेस ब्लॉक को। जैसे अगर मैं इसमें से कोई फॉर्मेट लेता हूँ तो क्या कह रहा है कि जॉन आएगा, जॉन के बाद उसका, फिर DR VR, इस तरीके से। तो हमें इसमें से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें जो फॉर्मेट होते हैं वो ठीक नहीं है। जैसे अभी मैं अगर कर भी दूँ तो देखो इसका डिज़ाइन बदल जाएगा। जैसे ही मैं ओके करूँगा, ये देखो डिज़ाइन बदल गया, पुणे 36 ये वगैरह वगैरह आ गया। तो ये हमें नहीं करना है, ठीक है, इसमें से हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ग्रीटिंग लाइंस, इसमें क्या होता है ग्रीटिंग लाइंस में, जैसे हमने डियर मैनुअल लिखाना है यहाँ पे, हम नहीं चाहते, हम लिखना नहीं चाहते, हम ग्रीटिंग लाइंस में जाएंगे और यहाँ से डियर वगैरह जो हमें चाहिए वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। वैसे तो वो बाई डिफ़ॉल्ट दे देता है कि यहाँ क्या आना चाहिए, वो कैच कर लेता है। डियर उसने सेलेक्ट कर लिया, बस ओके करेंगे, यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि ये पीयूष है तो उसने ऑटोमेटिक पकड़ लिया कि हाँ पीयूष, तो यहाँ कर लिया डियर पीयूष कुमार। अब सबके लिए ये ऑटोमेटिक कर देगा ऐसे, डियर पीयूष कुमार, डियर राहुल कुमार, डियर रितेश कुमार, इस तरीके से।
तो मैनुअल भी लिख सकते हैं और यहाँ से ले सकते हैं। इंसर्ट मर्ज फील्ड हम समझी गए, रूल्स हैं कुछ, ठीक, ये हमारे काम के नहीं है ज़्यादा, ठीक। और ऐसे ये मैच फील्ड में बस कुछ नहीं होता। जैसे मैच फील्ड का मतलब ये है, अगर हमने फर्स्ट नेम लिया था उसमें लिस्ट में, तो यहाँ बता देगा हाँ फर्स्ट नेम है। हमने ये कंटेस्टी और ये ऐसे निक नेम वगैरह ये नहीं लिए, मिडिल नेम हमने उसमें नहीं लिया है, तो ये कह रहा है नॉट मैच, के इस लिस्ट से ये मैच नहीं हो रहा है। अगला कह रहा है यहाँ पे एड्रेस लाइन एड्रेस 2 नॉट मैच, एड्रेस 1 कह रहा है कि मैच है, हाँ एड्रेस लाइन 1 है क्योंकि हमने लिया था, एड्रेस 2 नहीं लिया तो ये कह रहा है नॉट मैच। इसमें बस इतना होता है, ज़्यादा कुछ नहीं। आगे फिर ये अपडेट का है, ठीक, अपडेट में वो ज़्यादा कुछ नहीं है। और ये है फिर हमारा प्रीव्यू। प्रीव्यू अभी आपने देखा, यहाँ हमें दिखाता रहता है कौन सी यहाँ पर फील्ड चल रही है। जैसे बैक करते रहेंगे तो यहाँ बदलता रहेगा, जैसा कि मैंने बताया था कि डियर वो ऑटोमेटिक करता रहता है। फाइंड रेसिपिएंट, अगर हमें कुछ ढूंढना है, यहाँ से मान लो हमको ढूंढना है राहुल, राहुल पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, राहुल को यहाँ पे दिखा देगा। अगला हम फिर से चाहते हैं कि नहीं अब हमको थोड़ा हितेश दिखाओ, हितेश है या नहीं इसमें, तो हितेश लिखेंगे, फाइंड नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे हितेश को शो कर देगा, तो ये इसलिए है। फिर है ऑटो चेक एरर, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक, और यहाँ से बस ओके करेंगे, ये कहेगा ऑटो चेक हो गया है आपका, ठीक है। देखो इसने बना के भी दे दिए चारों, ठीक, ऑटो चेक कर लिया उसने कि देख लो चारों ठीक ठाक चल रहा है आपका, कोई गड़बड़ी नहीं है, आपने 4 दिए थे हमने 4 बना दिए। तो इसको फिलहाल हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक, ये आ गए हम वापस उसी पर अपने मेन पेज पर। तो ऑटो चेक का मतलब ये देख लेता है कि प्रॉपर चल रहा है या नहीं, ठीक। चेक का मतलब ये है कि जैसे यहाँ से 4 हैं तो ये जब हम यहाँ से फिनिश एंड मेल मर्ज करेंगे तो वो 4 लेटर बनने वाले हैं, तो ये हम प्री यहाँ से पहले से ही चेक कर सकते हैं कि वो बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो अभी हमारा एक ही पेज है, अब बस हमें जाना है फिनिश मेल मर्ज पर। यहाँ से हमें कुछ ऑप्शंस देगा, पहला है एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, यानी ये कह रहा है कि आपने जो 4 नाम दिए हैं क्या उनको चारों को मैं एडिट कर दूं इंडिविजुअल, हर एक का लेटर एक एक बना दूं, तो हम कहेंगे यस यही तो हम करना चाहते हैं। दूसरा है प्रिंट डॉक्यूमेंट, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये कह रहा है कि प्रिंट आपको सभी प्रिंट करने हैं क्या, ऑल चारों हैं, चारों प्रिंट कर दें अलग अलग, ये लिखें और फिर उस पर उसका नाम ये लिखें फिर उसका। तो अगर ऑल कर देंगे सबको प्रिंट कर देगा, चारों निकाल देगा और चारों पर मैटर ये आएगा। लिखा तो हमने भले ही एक पर है। करंट कह रहा है कि जिस पर आपका कर्सर है क्या वही निकाल दें। तीसरा कह रहा है कि फ्रॉम 2 से लेकर के क्या आपको 3 तक निकालना है, ऐसे करके, या मान लो 100 पेज हैं तो आप उसमें कर सकते हैं कि 50 से लेकर के 80 तक का निकाल दो, तो वो यहाँ निकाल देगा प्रिंट, ठीक। तीसरा है सेंड ईमेल, क्या आप ईमेल पर सेंड करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करो। प्रिंट हम समझ गए, ईमेल पर हम क्लिक करेंगे तो ईमेल खुल के आएगा, ठीक, वहाँ ईमेल आईडी डालेंगे उन पर चला जाएगा। एडिट इंडिविजुअल हम यही करने वाले हैं क्योंकि हमें बाय पोस्ट भेजना है मान लो, ठीक, तो बस हम यहाँ से एडिट करेंगे और सबका एक एक डॉक्यूमेंट अलग अलग ये बना के दे देगा। जैसे हम क्लिक करेंगे कह रहा है ऑल, यस हमको ऑल करना है, ओके करेंगे, ये बस बन के तैयार। 1/4 हो गया, इसका ये रहा। आगे बढ़ाएंगे, राहुल का ये रहा और उस पर मैटर उसका ये रहा, किशन का ये रहा, एड्रेस वगैरह सब कुछ मैटर वही है, पीयूष का ये रहा एड्रेस वगैरह कुछ कुछ मैटर वही है। 4 बन गए ऑटोमेटिक, हमने सिर्फ लिखा एक पर था लेकिन बन 4 पर गया ऑटोमेटिक, और सबके नाम भी ऑटोमेटिक डाल दिए बिल्कुल, एड्रेस भी उसी का। तो इसी काम में आता है हमारा, ये एक एग्जाम्पल है, काम तो ये बहुत जगह आता है, जैसा आप अपना दिमाग लगाएं। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल बताया किसका, मेलिंग्स का। तो हमने ये समझा, ये भी समझा, ये यहाँ तक हमने समझ लिया। हमने लेवल भी समझ लिया और एनवलप्स और लेवल दोनों समझ लिए। हमने सेलेक्ट रेसिपिएंट में ये नई लिस्ट, ये पहले से बनी हुई लिस्ट, और ये फ्रॉम आउटलुक, ये पूछेगा आउटलुक आपके में सॉफ्टवेयर है या नहीं है, तो हमारे में नहीं है तो उसने नहीं ओपन किया। फिर है हमारा ये स्टार्ट मेल मर्ज, ठीक, स्टार्ट मेल मर्ज पर क्लिक करेंगे, जैसे हमने वहां से किया था यहाँ से भी हमारा एक ऑप्शन होता है स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज, ये भी सेम ऑप्शन है बिल्कुल उसी की तरह, बस थोड़ा इसमें अलग हो जाता है डिफरेंस, बस इंसर्ट वगैरह करने का। जैसे हम गए स्टेप बाय स्टेप पर क्लिक किया, ठीक,
अभी हम थोड़ा यहाँ पे वही मैटर लिख लेते हैं, कुछ भी मान लो उसी में से उठा लेते हैं, पहले डॉक्यूमेंट में से ये उठाया हमने यहाँ से, ये वाला कॉपी किया और इस वाले में चले गए, यहाँ से हमने पेस्ट कर दिया और यहाँ से आए और यहाँ रख लिया हमने कर्सर। पहला यहाँ जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, इस पर स्टेप बाय स्टेप पर, तो ये एक ओपन हो जाएगा। लेटर पे ही रहने देना है क्योंकि लेटर ही भेज रहे हैं। यहाँ से करना है स्टार्ट डॉक्यूमेंट। फिर कह रहा है कि यूज़ द करेंट डॉक्यूमेंट, क्या आप ये जो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर रहा है इसी पे बनाना चाहते हैं कि हाँ ये इसी पे, तो सेलेक्ट रेसिपिएंट, अगला अगला ऑप्शन है सेलेक्ट रेसिपिएंट, सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे। फिर कह रहा है यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट, क्या आपने बना रखी है उसमें से, या फिर नहीं बना रखी है तो टाइप अ न्यू लिस्ट कीजिए। तो टाइप जैसे हमने किया था वो तो वहीं पर ले जाएगा, ये हमने बना रखी है। यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट करेंगे, यहाँ से करेंगे ब्राउज़, ध्यान से, ठीक है, ब्राउज़ करेंगे। ब्राउज़ में गए, यहाँ हम अपनी ढूंढ लेंगे वो लिस्ट कहाँ थी हमारी, इसमें थी, ये रही gmail.com। ओके किया, ओके किया, आ गई वो एक बार बोलेगा ये कि आप चेक कर लो कि आपका सब कुछ यही वाला है, तो हम कहेंगे हाँ ठीक है हमारा यही वाला है, बस तो ओके कर दो, हो गया, ठीक है। अब कह रहा हूँ राइट योर डॉक्यूमेंट, राइट योर डॉक्यूमेंट का कह रहा है बस कि यहाँ पे आप लिख लो जो लिखना है आपके डॉक्यूमेंट पे, आगे हम इसको बनाने वाले हैं। फिर से कह रहा है प्रीव्यू और लेटर, ठीक, यहाँ से प्रीव्यू और लेटर, यहाँ से हम प्रीव्यू देख सकते हैं। अब हम पहुँच गए कौन सी, 6 स्टेप है टोटल, 5वें स्टेप पर पहुँच गए हैं। इससे पहले हमें अब कर लेना है हमारी मर्ज फील्ड को यहाँ पे इंसर्ट, नहीं तो ये डॉक्यूमेंट बना के रेडी कर देगा और नाम वाम कुछ नहीं आ पाएगा। ठीक, आगे ये है, फिर ये है, फिर से टी, और से टी के बाद है अपना स्टेट, और स्टेट के बाद है कंट्री, और कंट्री के बाद है वर्क। अब पहले हमने जब किया था तब तो वो आ रहा था, वो ऐसे ये दिख नहीं रहा था, तो अभी क्या हो रहा है, अभी ये ऑलरेडी दिख रहा है, तो इसका मतलब प्रीव्यू यहाँ ऑन है, ये ऑटोमेटिक प्रीव्यू को ऑन रखता है। हम बंद कर देंगे वो नहीं दिखाएगा, ऐसे ही दिखाएगा। हम प्रीव्यू चालू कर देंगे, दिखाने लगेगा, और यहाँ से बड़ा बड़ा करके हम आगे देख सकते हैं कि कौन कौन से हमारे यहाँ नाम आ चुके हैं, ठीक है। अब बस हमें कुछ नहीं करना, यहाँ हमें इसको यहाँ ले आया ना यहाँ पे, और डियर वियर जो पहले की तरह हमें रखना है तो वो यहाँ हम रख सकते हैं। यहाँ जाएंगे और ये रहा ग्रीटिंग लाइंस, और यहाँ से ओके कर देंगे ग्रीटिंग लाइंस को। ये हिंदी में दे रहा है, ठीक, हम ये हिंदी में देगा तो देने दो, कोई बात नहीं, हम हिंदी में ही लिख देते हैं प्रिय, ठीक, ये कर दिया। अब आ जाओ, हमें इसे फिनिश करना है बस। अब जाना है यहीं पर कंप्लीट द डॉक्यूमेंट, बस हमें अब यहाँ नहीं जाना, हमें जाना है कंप्लीट द डॉक्यूमेंट। पूछेगा प्रिंट करना है या एडिट इंडिविजुअल करना है, हमें प्रिंट तो निकालना नहीं है, एडिट इंडिविजुअल करना है अभी, तो बस एडिट इंडिविजुअल पर क्लिक, ऑल सेलेक्ट है, ऑल पर ओके रहने देना है। जैसे ही हम ओके करेंगे वापस से ये वैसे ही बना के दे देगा, हितेश का, यहाँ से राहुल का, और यहाँ से किशन का, और यहाँ से हो गया पीयूष का, चारों हमें इसने बना करके दे दिए। ये 4 डॉक्यूमेंट, 1 2 3 लिखा एक पर था लेकिन बना के उसने 4 दे दिए। तो ये काम है हमारा मेलिंग्स का, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, इसी में हमारे ऑप्शन रह गए। पहला लेटर हम समझी गए, वहाँ लेटर सेलेक्टर, ई पोस्टेज, ईमेल मैसेज, यानी कि यहाँ पे ईमेल की तरह एक पेज आ जाएगा। जैसे हम क्लिक करेंगे ये तो ये देखो ईमेल की तरह आ गया एक पेज, तो ईमेल में ऐसा ही होता है, चौड़ा पेज एकदम, तो ईमेल। और यहाँ से हम वापस नॉर्मल करना है तो यहाँ जाएंगे नीचे की साइड, ये रहा ऐसे नॉर्मल। अगला है इसमें एनवेलप, जो कि हम समझ चुके हैं, लेबल्स हम समझ चुके हैं, और ये डायरेक्टरी है कुछ, तो इसमें हमारा कोई काम नहीं है डायरेक्टरी वगैरह में। और नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट, जैसे हम इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारा नॉर्मल डॉक्यूमेंट जो वर्ड का होता है उसमें ये चेंज हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको वीडियो बड़ी अच्छी लगी होगी और आप मेल मर्ज अच्छे से सीख गए होंगे। तो दोस्तों अगर एक बार में समझ में नहीं आती है, वीडियो को देखिए पीछे हटा हटा के, आप मेल मर्ज में अच्छे से एक्सपर्ट ज़रूर बन जाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा एंड बाय बाय।